ओम आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मई के आरंभ काल में ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा बना हुआ है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, इन दिनों आपकी राशि में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है, लेकिन मंगल महाराज आपके अभी भी थोड़े कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, तो आपको थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। ग्रह नक्षत्र बाकी सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन भाग्य में बैठे हुए मंगल जो है जब कमजोर अवस्था में हो तो क्या होता है कि भाग्य से ही सब काम चलते हैं ना। और भाग्य में बैठे हुए लग्नेश आपकी राशि के स्वामी जब कमजोर अवस्था में हो तो थोड़ी सी विकट स्थिति बन जाती है। ऐसे में भाग्य को जगाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें, मंगल आपके लग्न के स्वामी, आपके इंटरनल पर्सनैलिटी के मालिक है। और पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? जब पर्सनालिटी में खुद ही थोड़ा सा ग्रह का स्वामी जो हो वो कमज़ोर हो, उसके अंदर पता चल जाए कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो वो थोड़ा सा उसके हाव भाव से वो समस्या आ जाती है और वो चाहकर भी अपने उस प्रभाव को बदल नहीं सकता। ज्योतिष में ये समझना चाहिए आपको। ग्रह हल्का चल रहा है, उपाय करो, मंगल को ताकत देने का प्रयास करो। मंगल को ताकत दोगे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहा गया ना, तो हिम्मत को जगाओ तो वही सब ठीक होगा। हनुमान जी की प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया से परिवर्तन का योग बनेगा। ग्रह बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बृहस्पति, राहु, इस मई में तो सब कुछ परिवर्तन। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बुध भी जो सबसे कमजोर अवस्था में चल रहा था वो भी वारे न्यारे करने के योग बनाता था, जंगल में मंगल करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में ये ग्रहों का परिवर्तन जो मई के आरंभ काल में आपके लिए रहने वाला है वो बहुत विशिष्ट। बुद्धि को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी बुद्धि में जिद है, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि बुद्धि भाव में राहु, शनि ये सब एकत्र होकर बैठे हुए हैं। मंगल तो परिवर्तन करने जाएगा, लेकिन तब जब तक नहीं जाएगा तब तक तो वहीं बैठेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र महाराज तो बहुत अच्छे योग बना रहे हैं, लेकिन शनि महाराज वहाँ बैठकर थोड़ी सी अभी भी जिद को परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। तो शनि का उपाय करना पड़ेगा आपको खास तौर पे, तभी वो मंगल जागेंगे और तभी वो आपके लिए बहुत अजीबोगरीब योग बनेंगे जो आप चाहते हैं, जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र क्या करने जा रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 तारीख बृहस्पतिवार, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रह परिवर्तन का योग जो बना चुके हैं वो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में बंधन उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। खुलकर काम करने में अभी थोड़ी सी संयम दिखाई देते हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं इंटरनल भाव से आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़े से ग्रह आपको पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इससे ये ना हो जाए, इससे ये ना हो जाए, मन में ऐसा दुविधा का भाव थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं परेशान करता दिखाई दे रहा है। डरो मत, केवल मंगल कमज़ोर है इसलिए स्थिति चल रही है। मंगल को थोड़ी ताकत देने का हमको प्रयास करना चाहिए। यदि हम ताकत देंगे तो वो सब ठीक होने की स्थिति अवश्य बनेगी। ग्रह परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा, नहीं तो उसका दोष लगेगा। 11:25 तक ही है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ग्रह योग बनेंगे कि आप उसमें कार्य कर सकते हैं, उसमें लाभ ले सकते हैं। उपाय क्या किया जाए? उपाय आवश्यकता है थोड़ा बृहस्पति को ताकत दो। बृहस्पति ज्ञान को उदय करने का, ज्ञान ही है जो अंधकार दूर कर सकता है, दुविधा को दूर कर सकता है। केसर का तिलक लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ, पीली चीज़ों का दान करो, किसी गुरुजन के पास जाकर उनसे एडवाइस लेने का प्रयास करो। आप चाहे व्यवसायिक काम करते हैं तो वहाँ कंसल्टेंट हो सकते हैं, वहाँ आपके गुरुजन हो सकते हैं। और या आध्यात्मिक तौर पर गुरुजनों का सहारा लेने का प्रयास करें, गुरु के सानिध्य में जाने का प्रयास करें, परिवर्तन का योग बनेगा। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है और उस दिन आदि शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है, जिन्होंने इस सनातन धर्म को जीर्णोद्धार करने के लिए, पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चेंज करने के लिए अद्भुत जन्म लेकर शंकरो शंकराचार्य जिनको कहा जाता है भगवान शंकर के ही साक्षात अवतार माने जाते हैं, उनका नमन अवश्य करना चाहिए। जहाँ उनकी समाधि है केदारनाथ में, बहुत जल्दी द्वार वहाँ खुलने वाले हैं, उनका दर्शन करके देखिएगा कैसा आत्मिक आनंद, आत्मिक उन्नति के योग वहाँ जाके स्वयं बनते हैं। आत्मिकता के साथ वहाँ उनका ध्यान करने से कल्याण के योग बनते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा मनोमस्तिष्क थोड़ा सा ऐसा है कि दुविधा, वैराग्य की भावनाएं थोड़े मन में जागती दिखाई दे रही है। संसार से थोड़ी विरक्ति की भाव, बेकार बातों में थोड़ा सा मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है कि कुछ नहीं है संसार में रखा,
अरे संसार में तो सब कुछ है, यही स्वर्ग यही नर्क है, इस बात को ध्यान रखो। इस फालतू की फिलॉसफी में मत को, ये सब सांसारिक तौर पर कई बार क्या होता है, हम दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा मन पे चोट लग जाती है तो हम इस दुविधा में फंस जाते हैं। थोड़ा एक काम करो, थोड़ा सा एक शुक्र को थोड़ा ताकत देने का प्रयास करो। इस दिन शुक्रवार का दिन है, हो सके तो एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं वो करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन का योग अच्छा बनेगा। भगवान के मंदिर में जाकर ताम्बूल सुपारी के साथ पान का पत्ता लगाकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। देखिए हमारे यहाँ हर चीज़ के अंदर खाना खाने के बाद तांबूल भगवान को अर्पित किया जाता है, नैवेद्य अर्पित करने के बाद, कारण कि स्वाद रसास्वादन, संसार में रस जो है वो प्राप्त होने का योग बन पाए। तो ये तांबूल भगवान को अर्पित करें, किशमिश के साथ लगाकर नैवेद्य के साथ अर्पित करें भगवान को, इससे देखिएगा। और यदि इसके युक्त खीर भगवान को भोग लगाएं तो वो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। और खुद प्रसाद के रूप में सेवन भी कीजिए, और उसके अंदर कई प्रकार की जो चीज़ें करने का, मेवा इत्यादि होता है, वो सब डाल के भगवान को भोग लगाया जाता है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ग्रह योग के दृष्टिकोण से। 3 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको समझना चाहिए, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में मंगल के साथ विराजमान होकर आपके भाग्य में एक नया बूस्टर देते दिखाई दे रहा है। मंगल कमजोर है, लेकिन उच्च स्वग्रही चंद्रमा के साथ विराजमान हो जाएंगे तो मंगल को भी ताकत मिलने के योग बन जाएंगे। तो ये 2-3 दिन के लिए आपके लिए अच्छी एनर्जी को बढ़ाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उस एनर्जी का उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिवार का अवसर है, गंगा सप्तमी का योग बन रहा है, कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं। खुद भी थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लें। गंगा जी का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो बहुत सारे कष्ट पाप से निवारण करने का योग बन। जीवन में कष्ट जो हो ना, जीवन में कष्ट चल रहे हो तो कारण यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पाप करते वो भारी हो गया है, पुण्य की थोड़ी कमी हो गई है। उनको निवृत्ति करने के लिए गंगा में एक बार डुबकी समर्पण भाव से लगाने का प्रयास करें। यदि घर में ही थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर डाल लें, छिड़क लें, तो भगवती कृपा से बहुत कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। इस दिन प्लूटो ग्रह, जिसको यम कहा जाता है, जिसको आज की तारीख में वैज्ञानिक कह रहे हैं लोप हो गया है, दिखाई नहीं, आकाश मंडल से गायब हो गया है, उसको यम के रूप में गणना की गई, वो वक्र स्थिति में होने जा रहा है। ज्योतिष दृष्टिकोण से उसका बड़ा प्रभाव माना जाता है। मृत्यु के देवता प्लूटो और यम दोनों मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और वो वक्र स्थिति में है। थोड़ा सा विश्व के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। विश्व को वक्री स्थिति में ये कहीं ना कहीं जो सीधी तरह से चल रही थी स्थितियां, वो थोड़ी सी नेगेटिव विश्व के लिए होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं रक्तपात इत्यादि होने के योग बन सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव होने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। 4 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन ओवरऑल कम से कम हम कहेंगे 70% तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 70% योग केवल बुद्धि की जिद से निकले। शनि महाराज जो हैं राहु के साथ बैठकर बुद्धि स्थान में जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सही चीज़ नज़र में आने नहीं दे रहे हैं। उसके लिए थोड़ी सी आवश्यकता होगी चीज़ों को सही दिशा की तरफ जाने के लिए। ऐसे में कोशिश ये करें, थोड़ा सा भगवान सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को ताकत दें। सूर्य इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर दौर्बल्य के दौर से निकाल रहे हैं आपको। सब कुछ पूर्ण ताकत में होते हुए थोड़ी सूर्य की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को जल दें, नमक का दान करें, हो सके तो किसी यज्ञ स्थल में जाकर थोड़ा यज्ञ इत्यादि करें। उससे आपके गायत्री यज्ञ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार का दिवस है, भगवान विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में इस दिन गायत्री का बड़ा यज्ञ किया जाता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से गायत्री का यज्ञ अपने नाम से करवाने से आपके लिए सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है इस दौरान, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। उसका उपयोग करने का प्रयास करें, या घर बैठ के ही उनके मंत्र का जप कर लें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। वो आपके लिए अच्छा कल्याणकारी रहेगा। 5 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मेहनत के अनुसार से लाभ मिलने के ग्रह बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपकी बुद्धि आपकी शत्रु बनी हुई है। तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन जानकी नवमी भी है और बगलामुखी जयंती भी है। भगवती दुर्गा की उपासना करें, उनकी कृपा से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। भगवती बगलामुखी का एक बहुत विशेष मंत्र है। इस दिन बगलामुखी जी की जयंती है, और बगलामुखी जी की जयंती बड़ा ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करती है। और इस दिन विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने से कहा जाता है, भगवती की प्रसन्नता प्राप्त होने से आपके शत्रु भी शम हो जाते हैं, विकट स्थिति भी परिवर्तन की तरफ बन जाती है। कई बार ग्रह योग थोड़े होते हैं जिसमें बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में भगवती बगलामुखी की जयंती का शास्त्र में विभिन्न बड़ा अद्भुत स्वरूप कहा गया है। वैशाख मास के अष्टमी के दिन बगलामुखी जी की जयंती होती है,
और बगलामुखी जी का जो नाम है ना, वो वैसे ही भगवती का दिव्य स्वरूप है जो 10 महाविद्या के अंतर्गत आता है और बड़ा चमत्कारिक स्वरूप माना जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विभिन्न शांतिक पौष्टिक कर्मों में भी भगवती बगलामुखी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ लोग बता देते हैं कि भगवती बगलामुखी की आराधना करो, जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भगवती के विभिन्न बीज हैं, विभिन्न मंत्र हैं, पूरी विधि है। माँ भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं, लेकिन जहां सुई का प्रयोग है वहां तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ ध्यान करते हुए भगवती के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं हल्का सा गलत प्रयोग जो है वो बड़ा कठिन कारक बन जाता है। आमतौर पे वैसे तो लोग मंत्र को सही से उपयोग करते नहीं है, यदि विधि यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसको छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता, और बहुत बाद में कई बार विकट स्थिति बन जाती है। हम छोटी सी ईर्ष्या के कारण से भगवती का विभिन्न प्रयोग करने की तरफ उद्धृत हो जाते हैं और वो अनिष्ट कर देते हैं सामने वाले का। और एक बात समझें, ये वो मंत्रों का प्रयोग है कि गोली नहीं है कि जो आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति भी चला देगा तो सामने वाले का हित हो जाएगा। ये वो प्रयोग है कि इसके अंदर पूर्ण भगवती का कृपा मंत्र है। आप ये समझ लीजिए, अगर सामने वाले का कोई दोष नहीं है तो आपके ऊपर वापस आकर जिस प्रकार के मंत्र प्रयोगों का आघात होता है वो बड़ा भयावह होता है। मैंने देखा है, बिल्कुल अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग जबरदस्ती, बहुत पुरानी बात है, हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे और वो आप माने कि बहुत, जैसे हमारे यहाँ वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं, ना तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनको एक मंत्र कहीं से मिल गया और बगलामुखी जी का मंत्र था, और जहाँ वो रहते थे किराए पे रहते थे, और क्या हुआ कि वो अपने मालिक से भिड़ गए। उनको वो निकालने का प्रयास कर रहा था, ये मान नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, सरकारी जॉब में थे। उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया, जिस प्रकार का वो मंत्र वर्णित है शास्त्र के अंदर, जिस प्रकार से कहा गया, मैं पूरा मंत्र तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे, इस प्रकार से मंत्र है, वो पूरी तरह से उसका पीली सरसों से प्रयोग, तो जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उसकी पूर्ण विधि पुस्तकों में लिखी है, और उस व्यक्ति ने वो विधि को आरंभ कर दिया। और सत्य माने उस व्यक्ति ने जो शास्त्र में वर्णित पुस्तकों के माध्यम से उस विधि को पूरी तरह से, मैं कहूँगा ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था, लेकिन उसने वो विधि को ज्ञान प्राप्त कर ये मेरा देखा प्रभाव है। आया था आश्रम पर, हमने मना भी किया उसको, पिताजी ने खूब मना किया, भाई इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे अनित होता है। बोला बहुत कष्ट में हूँ, ये है वो है, तो नहीं माना। हमारे द्वारा दीक्षित तो नहीं था, लेकिन पुस्तक उसके पास थी, बाजार में मिल जाती है, वो ले आया उस पुस्तक को और उसने उसका प्रयोग किया, और सत्य माने उस सामने वाले व्यक्ति के घर के 3 लोग का उसने अहित कर दिया। 3 लोग का अहित उसी वक्त उस प्रयोग से हुआ। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के पूरे परिवार का, स्वयं का जो हाल हुआ वो बहुत भयावह था। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि संतान नहीं है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। घर में अशांति चल रही है, कुछ कष्ट ठीक नहीं हो रहा है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। हमारे पास आश्रम पर नित्यपति कॉल आते हैं कि हमें बगलामुखी का प्रयोग कराना है, ये करना है, वो करना है। और तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं आपको बाल्यकाल की एक अवस्था बताऊं कि लोग इस प्रकार के योग बनाते हैं कि एक जो वो स्थिति बताने की नहीं है, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। एक पंडित जी थे, वो अनुष्ठान के लिए जा रहे थे और अनुष्ठान करने के लिए बोले एक बड़ा घड़ा लाओ, बड़ा टब लाओ, और जो अनुष्ठान जब करेंगे वो पानी के अंदर खड़ा होकर करेंगे। यानी यजमानों को किस प्रकार से मूर्ख बनाने के लिए स्थिति बनती है। बहुत, मैं कहूँगा पंडित नहीं है ऐसे लोग कलाकार हैं। और उन्होंने जितने पंडित इकट्ठे किए, 5 पंडित 6 पंडित, उन सबको खड़ा किया उन पतीलों के अंदर पानी भरकर, जैसे बगला। अरे क्या स्थिति, बगलामुखी बगला जो होता है पानी में खड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में हम जब करके दिखाएंगे। यजमान भी बड़े आज की तारीख में धुरंधर होते हैं, उन्होंने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी बड़े स्थिति में, ऐसी स्थिति बची हुई है। तो क्या क्या स्थिति आज लोक में है, ये व्यंग का शब्द नहीं है, ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी का जो प्रयोग, अभी छिन्नमस्तिका देवी का इसी के पास जयंती आएगी, तो उन सब के प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है वो अद्भुत कार्य करते हैं।
जहां आपके केस चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, जीवन में बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है, सामने वाले ने बहुत, तब तो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कार्यों में करने का शास्त्र में वर्णित है, लेकिन बहुत कंट्रोल लेवल में करने का प्रयास करना चाहिए। और उसको यदि बहुत सावधानी के साथ किया जाए तब वो चीजें आपके लिए, अपनी सुरक्षा पहले, हर मंत्र का प्रयोग स्वयं कवच के साथ, कवच विभिन्न प्रकार के उनके प्रयोग, शापोद्धार इत्यादि हर चीज में वर्णित है, पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है। यदि आपने उनमें से एक विधि भी छोड़ दी तो वो आपके ऊपर वापस जब प्रयोग आएगा आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत शांति के साथ गुरु के सानिध्य में रहते हुए इन समस्त प्रयोगों को करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास करते हैं, तो उन सबसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे विधान शास्त्र में जो वर्णित चमत्कार के रूप में है, और आप समझें कि हमारे स्वयं भी बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, बहुत सारे जीवन में कष्ट भी आए और कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जहाँ बहुत क्लिष्टता समय था, बगलामुखी के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, महाकाली के प्रयोग को उपयोग करके देखा गया, स्वयं के लिए उपयोग करके देखा गया, चमत्कार उपस्थित कर देता है। ऐसे समस्याओं को दूर कर देता है जैसे गधे के सिर पे से सींग। पता नहीं कब वो समस्याएं चली जाएं, कैसे ठीक हो जाएं, और हमने वो बिल्कुल स्थिति को समझ के देखा है। कोशिश ये करें, बस सानिध्य बहुत ज़रूरी है, अपनी रक्षा बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, इस बगलामुखी जयंती पर कोशिश ये करें, अपने घर में विशेष तौर पर समस्त कष्टों से निवारण करने के लिए पूरे वर्ष के लिए आप एक काम कर सकते हैं। बगलामुखी जी का सिद्ध यंत्र, देखिए शत्रु कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं, और ऐसे में बगलामुखी जी का सात्विक प्रयोग बड़ा कल्याणकारी है, जिसे कहा जाता है कि बगलामुखी जी का सिद्ध यंत्र स्थापित कर उसको सिद्ध कराकर अपने घर में स्थापित कर ले। वो आपके लिए समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा, शत्रु बाधा से मुक्ति देगा, और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का योग भी अद्भुत रूप से आपके लिए बन सकता है। 6 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, नवमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन एक बात और ध्यान रखें कि 8 और 9 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है, जो गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। यदि इन दिनों में नक्षत्रों में कोई घर में जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रह दिखाते हैं कि 6 और 7 तारीख के 6 तारीख के दिन मंगलवार और 9वीं तिथि जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या योग बनाएगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि जितनी मेहनत उतना लाभ। ध्यान रख लीजिए, जितनी मेहनत उतना लाभ, और आपके कर्म का फल आपको मिलना ही है। बहुत सारी बार हम डरते रहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ना ले जाए। अरे बिल्कुल नहीं ले जा सकता। ग्रह नक्षत्र इस वक्त आपके लिए जिस प्रकार के अनुकूल स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा बुद्धि से आप कुछ विशेष तौर पर नेगेटिविटी हटाने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल कमजोर चल रहे हैं, मंगल को ताकत देने के लिए हनुमान जी का सहारा लीजिए ना। मंगलवार का दिन पड़ रहा है और नवमी का सुंदर योग है, सीता नवमी का योग बन रहा है। इस दिन भगवती जानकी जी का जन्म भी माना जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो ऐसे में कोशिश ये करें भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर बड़ा कार्यक्रम भी रखा है जिसमें सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। सुंदरकांड में भगवती को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने जब उनका आशीर्वाद दिया तो कहा जाता है कि ऐसे में सुंदर योग बना कि हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद भगवती ने दिया था। तो आप भी मंगल को ताकत देने के लिए इस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, भगवती जानकी का स्तवन करें। इस दिन वैशाख मास के नवमी के दिन ही भगवती का प्रादुर्भाव माना जाता है, जब जनक जी ने वो हल चलाया और उससे वो कुंभ निकला और उसमें भगवती स्वयं विराजमान थी। तो आप समझे सुंदर रूप से भगवती का, जानकी जी का, सीता जी का जन्म का सुंदर ये पर्व है। तो ऐसे में सुंदर रूप से हमने विवेकानंद योगाश्रम में उस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। तो आप अवश्य उसमें भाग ले सकते हैं अपने नाम से। कार्यक्रम 5 बजे शाम को आरंभ होगा और उसके बाद सुंदर यज्ञ रहेगा और साथ साथ उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित होकर अपने नाम से भी यज्ञ कराना चाहें, सुंदरकांड का पाठ कराना चाहें तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। 7 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बन रहा है। बुद्ध महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं और बुद्ध का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो बन रहा है वो जा रहे हैं आपकी राशि में विशेष तौर पर सूर्य के साथ छठे भाव। छठे भाव में गोचर में बुद्ध का ये योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य को भी नेगेटिव जो स्थिति चल रही है, उच्च के तो है आपकी राशि में, लेकिन छठे भाव में बैठकर थोड़ा अच्छा नहीं करते हैं, वो कमजोर स्थिति शरीर को देते हैं। लेकिन बुद्ध जाकर उनको भी ताकत देंगे, जंगल में मंगल करने का योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना
आपकी स्थिति मनोस्थिति थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो आप जिद्दी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इन दिनों, और ऐसे में हो सकता है कि इस बुध के परिवर्तन के साथ साथ आप थोड़े से ऐसे हो जाए कि बने बनाए काम को लात मारा है, फक्कड़ प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। ये सूर्य बुध की युति जिस प्रकार से है, बुध आदित्य का योग तो बढ़िया है, लेकिन क्या है, थोड़ा गुस्सा आपका ज़्यादा बढ़ सकता है और चीज़ों में थोड़ी सी ऐसी भाव हो सकता है कि बने बनाए काम को हमें नहीं करना। गुस्से में जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कि जब खेल खाल में जब गुस्सा हो जाता है तो हटाओ सब कुछ, वो गिल्ली डंडा सब, क्रिकेट की बॉल सब फेंक के चल देते हैं, गिल्लियां में उखाड़ देता है। तो ऐसा भाव मनोमस्तिष्क में थोड़ा जिद वाला बात परेशान करता दिखाई दे सकता है। शांत होकर काम करने का आप प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बुद्ध को ताकत दीजिए। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर थोड़े से पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें। ओम गंगणाधिपतये नमः, उनके मंत्र का स्तवन करें। जैसे उनका मंत्र है, विभिन्न रूप से भगवान के स्तवन किए जाते हैं। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि। ये द्वादश नाम भगवान के जो गणेश है समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो इनका स्तवन करके भगवान का सुंदर पाठ कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से ये बुद्ध का जो सूर्य की युति जो है आपके छठे भाव में है, उसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा, उसको ठीक करने के लिए अद्भुत रहेगी। 8 तारीख गुरुवार का अवसर, और उस दिन एकादशी तिथि है, मोहिनी एकादशी का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ रात्रि में चले गए हैं। गजकेसरी योग बनकर निर्माण हो गया है आपके गोचर में। विशेष तौर पर लाभ वाले स्थान पर चंद्रमा विराजित होकर बृहस्पति से दृष्ट होकर बहुत अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। ग्रहों का पॉजिटिव समय आपके साथ रहेगा, यानी समय तो अच्छा है, गोचर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अब जन्मपत्री में देखना पड़ेगा क्या स्थिति चल रही है, तो इसको थोड़ा सा उपयोग सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, भद्रा का योग भी साथ साथ चल रहा है, जो करीब करीब 12:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद समय अच्छा दिखाई देता है। तो वैसे मोहिनी एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें और संसार को मोह लीजिए भगवान की कृपा से। जब भगवान जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो इसलिए कोशिश ये करें, भगवान का सुंदर सुबह सुबह शालिग्राम जी का पूजन करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें, उनका पूजन करें और सुंदर रूप से उनको स्नान इत्यादि करने के बाद उनका चरणामृत ग्रहण कर उनका पूजन कर कार्य आरंभ कीजिएगा। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर योग बनेगा। 2-3 दिन आपके लिए अच्छे उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव आपके लिए होते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, शुक्र प्रदोष का योग बना हुआ है। ग्रह आपके 70% ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। केवल एक चंद्रमा ने ही आपके आगे बहुत सारे ग्रहों की नेगेटिविटी को दूर करने का योग बना रखा है। और थोड़ा सा बस अब बुद्धि से जिद को निकालने का प्रयास करना है, बाकी सब चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। चीज़ों को किसी और नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। आपने केवल अपने नज़रिए से देख रहे हैं, उस नज़रिए को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। चीज़ें अच्छी भी होती हैं, स्थितियाँ ऐसी या वैसी जब होती हैं, हमका नज़रिया केवल बदलने की आवश्यकता होती है, चीज़ें बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ भी चली जाती हैं। शुक्र प्रदोष है, जीवन में बहुत सारी मनोकामना होती है, ऐश्वर्य की मनोकामना होती हैं। यदि ऐश्वर्य की मनोकामना है तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान का सुंदर स्तवन, शिव का रुद्राभिषेक यदि दही से किया जाए तो कहा जाता है बहुत सारे मनोरथों को सिद्ध करने के, वाहन इत्यादि के सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो घी से या विशेष तौर पर आप दही से भगवान का अभिषेक करें, मधु से भगवान का अभिषेक करें, मनोकामना सिद्धि के योग अद्भुत रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इच्छु रस से भी इस शुभ योग में अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में यदि भगवान का अभिषेक किया जाए तो बहुत सुंदर रहता है। तो इस शुक्र प्रदोष का इस्तेमाल आप करने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख शनिवार का अवसर है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन अच्छा दिखाई देता है लेकिन शाम थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है। तो महत्वपूर्ण कार्य दोपहर से पहले पूर्ण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़े से समय को नेगेटिविटी दिखाई देती है, थोड़ा सा अननेसेसरी के नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देवी भगवती छिन्नमस्तिका की इस दिन जयंती होती है। जैसे बगलामुख जी का सुंदर स्तवन करने के लिए शास्त्र में संकटों को दूर करने के लिए उनका स्तवन किया जाता है, इसी प्रकार से भगवती छिन्नमस्तिका भी बहुत चमत्कारी हैं, दिव्यास्त्र है भगवान आध्यात्मिक शक्ति का। इनका सानिध्य लेकर दशमहाविद्या के अंतर्गत भगवती का दिव्य स्वरूप कहा गया, उनकी जयंती है, उनका पूजन करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय में कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर यह बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें।
और हम जो उपाय बताते हैं ना, वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद, उपनिषद, ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं, जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं, और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है। ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण, उपनिषद, वेद, ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे, जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ आती हैं, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो, कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे, तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी, छिन्नमस्तका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब, वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द, जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग, पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां, किस प्रकार से, कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कई लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के, मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रह को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पे अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहां ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहां तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी जिंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहाँ कहाँ पहुंचा दिया है, उन सबको आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के, इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरि नाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं।
तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग, कि एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है। हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि पे किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योग बन जाए तो वारे न्यारे। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीज़ें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत 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 अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहां, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक केमुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है। और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं, परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है, और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में, सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के आते, पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका, और वो बड़े परेशान थे, और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है। और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर, और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा, जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब उन्होंने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा, जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा सकपकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था, लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया।
तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझें कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं, तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है, या प्रौढ़ में है, या बहुत बुढ़े में अवस्था में है, या मृत अवस्था में है। ग्रह भी मृत अवस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है, और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रिडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको एक कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है, सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोची क्या स्थिति रही होगी, कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लॉ की दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था। और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था, यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का, और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की, और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण, कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नक का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने, असली पहने, रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीजें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दिए जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं।
हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पे होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आए, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।